एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था। एक बार की बात बता रहा हूं आपको, बहुत अमीर बिजनेसमैन। और एक दिन वो शाम को घर जल्दी आ गया तो उन्होंने देखा कि उनकी धर्म पत्नी भगवान बुद्ध को कुछ खाना खिला रही है, भोजन करा रही है। वो बिजनेसमैन खुंदक में आया, बोला बेशर्म साधु, एबल्ड बॉडी है तुम्हारी, ताकतवर हो, शरीर से हट्टे कट्टे हो, कुछ करते क्यों नहीं? अपना राज्य साम्राज्य छोड़ करके आज भिक्षा मांग रहे हो, किसी काम के आदमी नहीं हो तुम। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और आगे चलने लगे। जब चलने लगे तो उस आदमी को और खुंदक आ गए, और खुंदक, क्योंकि उसको ना मतलब बिल्कुल, मतलब ये ऐसे समझ लो जैसे इट एडेड लाइक अ फ्यूल, आग के अंदर घी डालने का काम किया भगवान की मुस्कुराहट ने। जब उसको और खुंदक आ गई, और खुंदक आई तो वो आदमी आगे आया और भगवान बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। जब भगवान बुद्ध के मुंह पे वो थूक दिया, भगवान बुद्ध ने उसकी थूक को साफ किया, फिर मुस्कुराए और आगे चल पड़े। वो आदमी इतना डिस्टर्ब हो गया, इतना परेशान हो गया कि कोई रिएक्शन नहीं। पहले गाली बकी तो कुछ नहीं कहा, जब थूक दिया तो कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा के आगे चले गए। वो आदमी सारी रात सो नहीं पाया। उनकी धर्मपत्नी ने कहा ये सबसे बड़े संत हैं, तुमने गलत किया। वो सारी रात सो नहीं पाया, भगवान बुद्ध से माफी मांगने गया। अगले दिन जब भगवान बुद्ध की सभा के अंदर जाकर के सबके सामने उसने माफी मांगी, बोले मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे कल गलती हो गई। तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो आपको माफ नहीं कर सकता, मैं कैसे माफ करूं आपको, मैं माफ नहीं कर सकता आपको। बोले आप माफ नहीं कर सकते, मुझे माफी दीजिए, प्लीज मुझे माफी दीजिए, मैंने गलत किया। बोले मैं कैसे माफ करूं, मैं आपको माफ नहीं कर सकता, आई कांट फॉरगिव यू, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आसपास के लोग हैरान, बोले भगवान बुद्ध तो इतने क्षमाशील हैं, ये क्यों माफ नहीं कर रहे? तो भगवान, उनसे दोबारा जब पूछा तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? बोला कल मैंने आप पे थूक दिया। भगवान ने कहा वो कल था और मैं कल को याद नहीं करता, मेरे लिए हर दिन एक नया दिन है, और आज मेरे लिए नया दिन है, इसलिए मुझे कल याद ही नहीं। अब जब मुझे याद ही नहीं आपने कोई गलती करी, तो फिर मैं माफ कैसे कर सकता हूं? माफ तो मैं तब करूंगा जब मुझे पता लगे कि आपने कोई गलती करी है। इंसान के पास एक अश्वेत रंग की, साधारण भाषा में बोलते हैं थोड़े सांवले काले से रंग की एक लड़की आई। बोली मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं इतनी बदसूरत हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे आनंद को प्राप्त करूं, कैसे मैं खुश हो जाऊं, मुझे खुश होने का उपाय दीजिए। इतनी अगलीनेस, इतना गंदा मेरा चेहरा है, मैं काली हूं, भद्दी लगती हूं, इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे दुख को समाप्त करिए, मेरे को मुझे कोई रास्ता दिखाइए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले मैं रास्ता दिखाना चाहूंगा, पर मेरा एक काम करिए, जाइए किसी ऐसे आदमी को पकड़ के मेरे पास ले आइए जिसके जीवन में कोई दुख ना हो और बहुत खुश हो। बोले बहुत आसान है। बोले कैसे आसान? मैं अपने किसान जिसके यहां काम करती हूं उसके पास जाती हूं, क्योंकि काम मैं करती हूं और कमाता वो है। तो वो किसान के पास गई, बोली मालिक कल भगवान बुद्ध के पास जाना है, क्योंकि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को मिलाना है जो हमेशा खुश रहा हो, जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। तो मालिक कल आप मेरे साथ चलिए। तो किसान ने बोला कि भाई मैं तो खुद ही बहुत दुखी हूं, मैं कैसे चलूंगा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। बोले मालिक आपके पास तो जमीन है, पैसा है, खाना है, आप कैसे खुद दुखी हैं? तो किसान ने जवाब दिया कि मेरे पास जमीन है, खाना है, पैसा है, लेकिन ये सब कुछ मैं जमींदार को दे देता हूं। जमींदार मुझसे ले जाता है, उसको किसानी करनी भी नहीं पड़ती, उसको खेती करनी भी नहीं पड़ती, और वो कमा लेता है। वो हमसे ज्यादा कमाता, हमसे ज्यादा सुखी है, हम तो उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो बोली ओके नो प्रॉब्लम, मैं जमींदार के पास चली जाती हूँ, वो ज्यादा सुखी है। तो जमींदार के पास जाती है और बोलती है कि भगवान आप मेरे साथ चलिए, मुझे भगवान बुद्ध के पास जाना है, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाना जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। जमींदार हैरान हो गया, बोले मैं तो सबसे ज्यादा दुखी हूं। बोले आप कैसे दुखी हैं, आपके पास तो इतना पैसा, इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान है। बोले मुझे दुख है और परेशानी है और टेंशन है, चोरों की, लुटेरों की, डकैतों की, हर समय मुझ पर नजर रखते हैं, रात को मैं ढंग से सो नहीं पाता। तो बोले फिर कौन है सुखी व्यक्ति? बोले असली सुखी जो मिनिस्टर है ना राजा के, वो सबसे ज्यादा सुखी हैं। उन्हें क्या करना है, वो तो हमको दंड देते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, हमसे सब वसूलते हैं और आराम से राजपाट का सुख भोग रहे हैं। कहती कोई बात नहीं, मिनिस्टर के पास जाती हूँ। जब मिनिस्टर के पास जाती तो वहां भी यही उत्तर मिलता है उसको कि मुझ पे तो जनता का गुस्सा फूटता है, युद्ध का परिणाम मुझे सब झेलना पड़ता है, इतनी तकलीफें जो राजा बोलते करना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं मिलती, 365 दिन काम करना पड़ता है, मैं राजा के साथ जुड़ा हूं लेकिन सारी तकलीफें मुझे को झेलनी पड़ती हैं। तो उसको समझ में आया कि ओ राजा राजा को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता, राजा सबको इंस्ट्रक्शन देता है। तो वो सुखी होगा। जब वो राजा के पास गई तो राजा का भी वही हाल। राजा बोला नहीं मैं तो बहुत परेशान हूं। तुम क्यों परेशान हो? बोले मेरे दुश्मन मेरे ही घर में रहते हैं, कब कौन मुझे मार दे पता नहीं, ना मैं सो पाता हूं, ना पीस ऑफ माइंड है। मैं तो इतना परेशान रहता हूं कि मैं कहीं अकेले भी नहीं जा सकता, मेरे साथ में इतने लोग जाने पड़ते हैं, और कभी कभी मन करता है कि मैं भी अकेले में बाजार जाऊं, कुछ खाऊं पीऊं, लेकिन इतने लोगों के साथ जाना पड़ता है क्योंकि हर समय टेंशन में रहता हूं।
तो वो भगवान बुद्ध के पास गई, उसने सारी कहानी सुनाई, ऐसा ऐसा हुआ। हाँ, किसान के पास गई, जमींदार के पास गई, मिनिस्टर के पास गई, राजा के पास गई। तो भगवान ने बताया उनको कि यही असल में लेसन है कि आपको जो सुख मिलेगा वो कहाँ से मिलता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। असली सुख कब मिलता है? जब राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। जब आपको राज विद्या, वो सीक्रेट विद्या, वो ज्ञान आपके अंदर प्रज्वलित होता है। खुशी पाने के लिए खुद प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। हाँ? जो मनुष्य लगातार शिकायत करते रहते हैं वो कभी खुशी नहीं रह सकते। तो पवित्रमिदम उत्तमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि इतना सुख जो कभी समाप्त नहीं होगा। ये सुख बाहर नहीं मिलता, ये भीतर है, आपके अंदर है। अगर सिंपल तरीका है, आप बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन करिए, पूछिए, इसका डिटेल मांगिए। आपकी नौकरी चली गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपके पास आज इनकम का सोर्स नहीं है, या आप एडिशनल इनकम चाहते हैं, सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, एक नंबर मिलाना है आपको। इस नंबर पे निकाल लो अभी 10 मिनट, वीडियो बंद करते ही ये नंबर उठाओ और इसको फ़ोन मिलाओ। पूछो, सर ये क्या चीज़ है, मैं समझना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाइए। क्या मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा? पूछिए, ऐसा आप आकर के पूछिए। कितना पैसा लगेगा? सी लगता था पहले 1,20,000 रुपया हम एक आईबीसी से लेते थे, उसका एंट्री टिकट था। आज हमने उसको लगभग ना के बराबर कर दिया है। जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता एक ही चीज से मिलती है, डिसीजन। एक डिसीजन ले लो, अभी बात करके पूरी इंफॉर्मेशन लो।